जय सच्चिदानंद। नैना बेन। जय श्री राम स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा जानना था। पहले तो बात निकली है मगर फिर भी जानना है कि ब्रह्मांड में ही सारे के सारे लोग उसी में ही आते हैं। जैसे कि मध्य लोक है, मध्य में जो 14 लोक का विभाजन किया है वो, और फिर जो ऊपर है वो देवगति है, और नीचे मध्य लोक के नीचे नहीं, मध्य में 14 लोक नहीं है। मध्य में 14 लोक का मतलब समझा नहीं। मध्य में 14 लोक नहीं है स्वामी जी। पूरे लोक के अंदर 14 लोक है, जिसमें 6 देवलोक है, 7 नरक लोक और मध्य लोक, ऐसे करके टोटल 14 लोक हुए। अच्छा, यानी वो देवगति और ये भी आ गया उसमें, जो नरगति 7 लोक है, देवलोक 6 है और मध्य, ऐसे करके टोटल लोक जिसको कहते हैं वो लोक के अंदर 14 लोक है। और उसका दूसरा नाम है हिंदू फिलोसॉफी में, इसको 3 लोक कहते हैं, मध्यलोक, उज्ज्वलोक और अधोलोक। अच्छा, हाँ, ओके। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में हम कह सकते हैं कि 14 लोक होते हैं। और स्वामी जी ये, हाँ, और दूसरा ये जानना था कि जैसे कि हम यहाँ पर है तो ये मध्यम लोक में, मध्यम लोक जो होता है उसमें ये सारे जो इंसान वगैरह रहते हैं और तिर्यंज गति ये सब होता है ना स्वामी जी, मध्य लोक में। हाँ, तो वैसे मध्य लोक, हाँ सॉरी स्वामी जी। यस, बोलिए। हाँ, तो मध्य जो लोक होता है, तो ये हमारे तो ये भरत क्षेत्र वाली पृथ्वी है, तो वैसे बहुत सारे लोग भी है ना, तो वो सारे के सारे मध्य लोक में ही आ जाते हैं, ऐसे कहेंगे ना। जैसे 5 महाविदिक क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और महाविदिक क्षेत्र जो है वो 15 जो क्षेत्र है वो पूरे मध्य लोक में ही आएंगे, जिसको हम मनुष्य लोक कहेंगे। 15 है मगर वो 15 मनुष्य लोक है, और मनुष्य लोक मध्य लोक में ही आता है, न देव लोक में आता है न नरक लोक में आता है। हाँ, यानी मध्य जो लोक है उसमें ये सारे की कौन सी भी पृथ्वी हो, यानी बहुत सारे हैं उसमें, तो सभी आ जाते हैं उसमें, बराबर है। और हाँ, और ये जो होते हैं ऊपर जो देवलोक कहलाते हैं स्वामी जी, मध्य क्षेत्र के मध्य लोक के ऊपर होता है, तो ये देवलोक है वो सभी के लिए कॉमन है। सभी जो भी लोक है, जितने भी पृथ्वियां है, सबके लिए वो देवलोक एक ही होता है कि अलग अलग होते हैं? यानी उसके जो 7 है एक ही होते हैं? 6 देवलोक है, 6 नहीं, वो 6 देवलोक तो पता है, देवलोक में 6 है, उसके जो है सेक्शंस वो 6 है, मगर जैसे कि यहाँ महावैदिक क्षेत्र है, ये भरत क्षेत्र है, वैसे ऐरावत क्षेत्र है, तो वो सब उसमें जो जीव है वो अगर उसमें से कोई देवलोक में गया तो वो एक ही देवलोक है ना। उसमें 7 अलग अलग है, अकॉर्डिंग टू इसके कर्मा, जो भी मैरिज कर्मा है उसके हिसाब से ऊपर जाते हैं, तो जो है वो देवलोक तो एक ही है ना स्वामी जी, ऐसा मेरा कहना है। यानी कहीं से भी जीव वो एक ही है। हाँ, एक में 7 अलग अलग ये है। 7 नहीं 6। हाँ 6 है, हाँ 6 है, सॉरी। हाँ, देवलोक 6 है, हाँ बराबर। नरक लोक 7 है। हाँ, तो वैसे ही नरक लोक का भी वैसे ही है ना, जैसे एक ही देवलोक है वैसे नरक लोक के भी एक ही है, उसमें 7 पार्ट है, ऐसे ही है ना स्वामी जी? करेक्ट। हाँ हाँ। और अभी मुझे पूछना है स्वामी जी की, जैसे कि सिद्ध क्षेत्र जो है, सिद्ध क्षेत्र है वो यानी ये लोक पूरा हम बोलते हैं, उसके ऊपर जो है उसको सिद्ध क्षेत्र बोलते हैं ना? एग्जैक्टली कैसे बोलेंगे उसका स्वामी जी? उससे ऊपर कहो, आउट ऑफ। हाँ, अच्छा, जो लोक खत्म हो जाता है उसके ऊपर सिद्ध क्षेत्र है। हाँ बराबर है। और ये जो, हाँ, और ये निगोद है स्वामी जी, निगोद वो न तो इसमें है, मध्य लोक में भी नहीं है वो, तो या तो लोक में भी नहीं है, ऐसा है निगोद? निगोद लोक से बाहर है, जैसे सिद्ध क्षेत्र लोक से बाहर है, ऐसे निगोद भी लोक से बाहर। लोक इज इक्वल टू 14 राजलोक जो मैंने बताया, 7 नरक लोक, 6 देवलोक, 1 मध्य लोक, इसका एक नाम है लोक। लोक के बाहर अलोक, अलोक के अंदर निगोद है, और लोकालोक से पार है वो सिद्ध क्षेत्र है। अच्छा, हाँ समझ में आ गया स्वामी जी।
तो ये लोक के बाहर है जो निगोद है वो, और लोकालोक से पर है वो सिद्ध क्षेत्र है। वो सिद्ध क्षेत्र है। वो क्यों इतना हर धर्म के आप जैन के आगम पढ़ोगे तो यू क्रिएट द कंफ्यूजन इन योर माइंड, क्योंकि ये सब मैंने पढ़ा है। मैं आप सबको इसीलिए उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। मैंने ये सब जान के फिर ऊपर जाके मैंने आपको बात किया है, फिर आप उसमें जाएंगे तो दे क्रिएट द पजल इन योर लाइफ। ओके 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 स्वामी जी, ठीक है, ठीक। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई अगर आप व्हेन यू फॉलो द प्रिंसिपल मीन्स लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का कानून ये है कि एक लोक के अंदर, ये लोक के अंदर कभी जीवों की संख्या प्लस माइनस नहीं होती है। बराबर। अगर ये लोक के अंदर निगोद ला दिया तो फिर तो प्लस माइनस होगी। हाँ, सही बात है। तो ये प्रिंसिपल की बात है। फिर किताबों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, जैनिज्म में क्या लिखा है, वो छोड़ दो। अदरवाइज यू क्रिएट द कंफ्यूजन इन योर माइंड। ये सब कुछ बातें पढ़ के मैं बता रहा हूँ, तो मेरे पास ये ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, आपके पास है, मगर वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। बरोबर है स्वामी जी। क्योंकि मैं उनको पास करके आपको बता रहा हूँ कि ये बात आपको जाननी जरूरी नहीं है। हाँ, क्योंकि ये शास्त्र का उसमें आ गया है। अभी आप समझे, तो उसमें लिखा है कि सब लोग के अंदर ही है, ऐसा बताया गया है। और कई लोगों में निगोद के जीव होते, वो छींक आती है, वो है एक इंद्रिय के जीव बताते हैं, ऐसा कुछ बताते हैं लोग। बट इट्स ओके, एज पर हिज व्यू पॉइंट इट इज ओके। हमको प्रिंसिपल से सेट नहीं होता है, और हमको एज अ साइंटिस्ट हर बात को प्रिंसिपल के फॉर्म में ही एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, बराबर है स्वामी जी। और दूसरा ये तत्वों की बात है, किसी को गलत कहने की जरूरत नहीं है। आपको यही कहना है कि बाय रिलेटेड व्यू पॉइंट यू आर राइट, बट एज पर द लॉ ऑफ नेचर ये हमको सेट नहीं होता है। सो यू आर रॉन्ग, दैट इज नॉट अवर सत्य। हाँ, बराबर है स्वामी जी। और जैसे 6 तत्वों की बात आती है, आप कहोगे कि भी दादा भगवान ने तो कहा है हजारों लाखों बार कि भी मेरे को केवल ज्ञान था, उसमें 4% में फेल हुआ, तो आप क्यों केवल दर्शन कहते हैं? तो मैं सिद्धांत से बोलता हूँ, ये बात मेरे को नहीं मालूम, ऐसा थोड़ी है। हाँ, नहीं, सही बात है। अभी आप कंपेयर करोगे, नहीं किताब में तो ऐसा लिखा है, तो क्या करोगे? हमको नहीं जाना है वहाँ। हम ये पास होके आपको बता रहे हैं, हम पास होके बता रहे हैं, फिर आपको वहां जाना है, तो फिर मैं क्या करूंगा? हाँ, नहीं जाना तो नहीं है स्वामी जी, मगर ये ब्रह्मांड के बारे में मुझे वो कंफ्यूजन था। मैं आपकी अकेली बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सबको सब सुने, इसीलिए बात करता हूँ। हाँ, नहीं सही बात है। सबको ये बात समझना है, हम किताबों की बात करने के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं। अगर आपको रेफरेंस देना है तो रेफरेंस दो, मगर पहले प्रिंसिपल बताओ, बाद में रेफरेंस दो। डोंट स्पीक डायरेक्टली रेफरेंस। हाँ, नहीं सही बात है। तो रेफरेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है। प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है, सही बात है स्वामी जी। बिना प्रिंसिपल आप रेफरेंस बताओगे, दे क्रिएट द पजल इन योर माइंड, पजल हो जाएगा, एंड सो मेनी पीपल आल्सो दे आर मिसगाइडेड। हाँ, उनको भी पजल हो जाएगा। सही बात है स्वामी जी। प्रिंसिपल की बात तो पजल नहीं होता है। हर बात को कैसे उतर देता हूँ, ये सिद्धांत है और ये एग्जाम्पल है, तो पहले सिद्धांत बताता हूँ, बाद में एग्जाम्पल लेकर आते हो। हाँ, सही बात है स्वामी जी। अभी ये एग्जाम्पल लेके आते हैं ना, फिर प्रिंसिपल से कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, तो आपको पहले प्रिंसिपल समझ, यू आर साइंटिस्ट। हाँ, यानी वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए, पजल दूर करने के लिए प्रिंसिपल से ज्यादा बेहतर कोई चीज नहीं है, वही है। सही बात है। दुनिया के प्रिंसिपल है तो फिर कंफ्यूजन नहीं है, प्रिंसिपल से मिलेगा, प्रिंसिपल से होता है। हाँ, ये तो सही बात है, अनुभव में भी आता है स्वामी जी। और दूसरा ये कहना है स्वामी जी की जैसे कि 6 तत्व है यहाँ पर पूरे, उसमें हम देखते हैं कि है यूनिवर्स में 6 तत्व है। तो 6 तत्व जो है वो इसमें ही है, मध्य में ही है। नहीं, मध्य में जो लोक है उसमें है, हम कहेंगे मध्य में नहीं, जो लोक है उसमें है 6 तत्व, पूरे लोक में है, पूरे लोक में है। हाँ, बराबर है। और ये जो ये निगोद में जैसे कि जड़ भी है, और निगोद में बाकी के नहीं है, सिर्फ जड़ है और ये है अपना चेतन है। जड़ है वहाँ, चेतन भी है, और वहाँ स्पेस भी है। स्पेस भी है, जड़, चेतन और स्पेस भी है निगोद में। बिना स्पेस तो हम प्लेस कैसे कहेंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं कहेंगे। सही बात है स्वामी जी, सही बात है। भी चाहिए तभी तो जीव है। हाँ, नहीं तो निगोद कैसे बोलेंगे आत्मा नहीं है? तो
हाँ हाँ, तो स्पेस तो चाहिए उसके लिए। और जीव कहा तो फिर जड़ तत्व भी चाहिए, क्योंकि बॉडी तो जड़ तत्व का होता है, जड़ का होता है, सही तो बात ये है। एज अ साइंटिस्ट आपकी सोच होनी चाहिए कि मैं कुछ बोलता हूँ तो प्रिंसिपल हाँ कुछ गलत नहीं होता है ना। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है स्वामी आपको जी। देखने की जरूरत नहीं है कि भी आपको निगोद दिखता है कि नहीं दिखता है, मगर आपके पास नहीं, साइंस, मगर प्रिंसिपल के बेसिस पे हम ये कर सकते हैं, सही बात दैट्स है स्वामी इट। जी। हाँ, तो हमको ये और वैसे पकड़ना ही, है। फिर आप कहोगे भी हाँ किताबों में तो ये लिखा है इतना है, इतना है, छोड़ दो ना, लिखा है, इट इज हाँ, ओके। मगर आपको क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास आंसर नहीं होगा, नहीं होगा, तो वो सही बात बात तो है स्वामी। समझने से क्या फायदा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी फायदा नहीं स्वामी जी। और वैसे ही जैसे सिद्ध क्षेत्र में तो सिर्फ आत्मा ही होता है स्वामी जी। आत्मा और स्पेस। स्पेस भी होता है, क्योंकि उसको भी हाँ, क्योंकि आत्मा जिसको, उसको भी स्पेस की तो जरूरत पड़ती है, चाहे वो सूक्ष्मतम है फिर भी उसको स्पेस की जरूरत पड़ती है वहां पर। तो वो तो स्पेस तो है, तभी तो कहेंगे कि इट इज तभी तो बियॉन्ड हाँ, स्पेस तो पूरा, लोक एंड हाँ अलोक, यानी और स्पेस कहेंगे पूरे तो स्पेस ब्रह्मांड तो में है। क्लियर है। हाँ, स्पेस पूरे ब्रह्मांड में ही है, स्पेस वाला जो हाँ, है बात, वो पूरे क्या ब्रह्मांड में है क्या स्पेस। क्या हाँ तो हाँ, जय तो सचिदानंद। इसीलिए तो इसीलिए ये सब, कोई भी बात हम एक्सप्लेन करेंगे या तो हम सोचेंगे, तो ये सिद्धांत से सोचो, तभी आप साइंटिस्ट बन पाओगे। सीधा रेडीमेड आंसर सोचोगे तो आप कभी भी साइंटिस्ट नहीं बन पाओगे। नहीं और बन फिर क्या पाएंगे। होगे, फिर आप कोई प्रश्न करेंगे, आप उत्तर दोगे, तो फिर कुछ नहीं नहीं स्वामी जी ने तो ऐसा कहा है, दादाजी ने तो ऐसा कहा, तो ये उत्तर क्यों दे रहे हैं, यू फॉलो नहीं द नहीं, समझना प्रिंसिपल। पड़ेगा अगर मैंने प्रिंसिपल, नहीं भी जितना कहा है, समझेंगे। अगर आपको हाँ अनुभव में आया तो आप सिद्धांत बता सकते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, इट इज नॉट मैटर ऑफ पर्सन। हाँ हाँ, सही बात है, प्रिंसिपल वाइज ही बात करेंगे हम तो सही रहेगा। हाँ, वो भी सुनेंगे। वो भी सुनेंगे। हाँ, तो क्योंकि बात को, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो यू फॉलो द लॉ ऑफ नेचर। हाँ, लॉ ऑफ वो नेचर। लॉ ऑफ नेचर फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि दुनिया कैसे चलती है। और कोई प्रश्न करेंगे तो सिद्धांत से सोचो, श्रद्धा से नहीं, नॉलेज से नहीं जो पढ़ा हुआ है, सिद्धांत से सोचो कि सिद्धांत उन्होंने से। क्या है, मैं उत्तर दूंगा, तो कोई भी सिद्धांत क्रॉस तो नहीं होता है। नहीं क्रॉस होता है मतलब हमारा विजन करेक्ट नहीं है, नहीं है। हाँ, सही बात है स्वामी जी। तो वो बात नहीं करनी चाहिए हमको। बराबर। या तो ऐसा कहूंगे कि भी मैंने स्वामी जी के पास से यह बात सुनी है, मगर अभी मेरे विजन में परफेक्टली नहीं है, तो आई जस्ट ट्रांसफर यू, बट आई एम नॉट श्योर कि मेरे विजन में करेक्ट है। हाँ, क्योंकि खुला बोल देना चाहिए जो भी है वो। हाँ, ताकि फिर आपको काउंटर क्वेश्चन करेंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, सही बात तो है दिस इज स्वामी। नॉट करेक्ट। बराबर। मेरे को कोई व्यक्ति कहेंगे कि स्वामी जी मैंने कौन सा कर्म किया है, इसका मैं फल भुगतान कर रहा हूं, तो मैंने कहा देखो, सिद्धांत के रूप से अगर सुख दुख का जो आपका भुगतान है, उसके मुताबिक आपका कर्म होगा, चाहे राग का चाहे द्वेष का कर्म होगा, उसका ये फल है। मगर एग्जैक्टली कौन सा कर्म किया है वो तो वो केवल ज्ञानी नहीं। का पता है। हाँ, सही बात तो है स्वामी जी। सिंपल बता देता हूँ, जब मेरे पास विजन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे बताऊंगा। बराबर। हुँ? जैसे स्वामी जी।